नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितने रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड, अगर कोई एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट, लियो साइन, लियो असेंडेंट, लियो साइन, लियो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, लव रिलेशनशिप बताएंगे उस कैसी रहेगी। लियो साइन, लियो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, नोज गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें नोज। एक बार और सफल करते हैं। लियो साइन, लियो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें। द मजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस। ओके, कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, द मजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द मजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज गाइड कीजिए। सेवन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड कीजिए, यहाँ पर क्यों आई हुई एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई हुई है एनर्जी। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आई है एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। यूनिवर्स लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं कौन कौन सी साइन यहाँ पर है। यहाँ पर है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। बाकी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही लियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सीक्रेटिव अभी बने हुए हैं। काफ़ी सीक्रेट्स हो सकता है आप अभी मेंटेन कर रहे हैं, स्पेशली अपने पार्टनर से आप कुछ सीक्रेट्स तो मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप अभी क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप अपने पार्टनर के बारे में अभी क्या राय रखते हैं, इस रिलेशनशिप के प्रति अभी क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है, आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं,
अपने पार्टनर को आप अब चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप किसी को शो नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टनर को भी शो नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपने अपने अंदर छुपा करके रखा हुआ है। आप इंटेंशनली कुछ इस तरह की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे लियो। आप हो सकता है वक्त का कुछ बदलने का इंतजार कर रहे हैं, समय के कुछ पास होने का इंतजार कर रहे हैं। इन कार्ड्स के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने पार्टनर के साइड से एक एक्शन आने का वेट कर रहे हैं। आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी एफर्ट्स आपने पुट किए हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, काफ़ी डेडिकेशन, काफ़ी ईमानदारी भी आपने इस रिलेशनशिप में अपनी दिखाई है। और आप अपने उन एफर्ट्स के बदले में एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी एफर्ट्स आपने अभी तक पुट किए हैं उसके बदले में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम मिले। और वो पॉजिटिव आउटकम ये रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप कुछ वेटिंग जोन में दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप अपने पार्टनर के साइड से एक एक्शन आने के इंतजार में हैं। इसके कारण से आपने अपने आप को सीक्रेटिव बना लिया है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को ना फील कर पाए, वो आपको ना समझ पाए, ना जान पाए अभी के समय के लिए, जिससे कहीं ना कहीं उत्सुकतावश आपके पार्टनर जो है वो आपको अप्रोच करें, आपके पास आए। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें। इसके कारण से आपने इंटेंशनली अपनी एनर्जी को उनको देना बंद कर दिया है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है लियो आपके लिए। आप में से कुछ कुछ लियो की एनर्जी मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर के साइड से उनकी तड़प देखना चाहते हैं। उनके अंदर आपके लिए और इस रिश्ते के लिए कितना पैशन है, कितनी बेकरारी उनके दिल में है, इस चीज़ को आप देखना चाहते हैं, कुछ परखना चाहते हैं आप अपने पार्टनर को। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही लियो आपकी। कोई कोई लियो ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझ करके अपने पार्टनर को थोड़ा तड़पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कोई लियो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ माइंड गेम्स इंटेंशनली आप अपने पार्टनर के साथ खेल रहे हैं। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पर कोई कोई लियो ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं माइंड गेम्स छोटा मोटा ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। आप इसके कारण से करना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर की बेकरारी, उनका उत्साह, उनका पैशन अपने लिए देखना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह की कोई ना कोई इच्छा आपके अंदर है लियो, और इसके कारण से आपने कुछ सीक्रेटिव अपने आप को बना करके रखा हुआ है। ऐसा मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स की वाइब से फील हो रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है लियो कि आप जो है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अपनी लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपने अपीयरेंस, अपने ड्रेसिंग्स, इन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव भी बना रहे हैं। आप अपने आप को एक अच्छी एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका दो पर्पस है। एक तो आप खुद भी एक अच्छी एनर्जी में रहना चाहते हैं, खुद भी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, पर साथ ही साथ आप अपने पार्टनर को भी अपने तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके तरफ तेजी से आए, आपको अप्रोच करें, आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी न रह पाए। आपको पाने के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा तड़प हो जाए, आपसे बात करने को, आपसे मिलने को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा तरसें। इस तरह की कुछ ना कुछ सोच आपकी दिखाई दे रही लियो। और ये आप उनके साथ ऐसा नहीं है कि कुछ गेम खेलने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें एक कहीं ना कहीं आप एक छोटा सा टेस्ट उनका लेना चाहते हैं। उनको अपने साइड आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर कितनी जल्दी आपकी तरफ आते हैं, कितने दिनों तक वो आपसे दूर रह पाते हैं, कितने दिनों तक आपके बिना वो रह पाते हैं। ऐसा कुछ आप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं लियो। और इसके कारण से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया में नए नए पोस्ट डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन करके, बहुत ब्यूटीफुल होकर के, बहुत हैंडसम होकर के, कहीं ना कहीं आप नए नए फोटोज़ जो है वो अपलोड कर रहे हैं। आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, उनसे आप बातें कर रहे हैं, नए नए क्रिएटिव चीज़ें आप कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तरह तरह के अच्छे कमेंट्स आपको मिल रहे हैं आप जो अपलोड कर रहे हैं उसमें। तो इंटेंशनली आप इस तरह की चीज़ कुछ कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हो सकता है आप कुछ ज़्यादा अभी एक्टिव है, और इसका पर्पस तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी के पीरियड में। आपका जो इंटेंशन है, आपका जो डीप इंटेंशन है वो यही है कि आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर के साइड से कोई एक बड़ा ऑफर आपको मिले। आपके पार्टनर आपको
कमिटमेंट दें, आपके पार्टनर आपको शादी या मैरिज का प्रपोजल दें, एक बड़ा स्टेबिलिटी ऑफर उनके साइड से आपको मिले, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस रिश्ते में किसी भी तरीके से एक ऑफर लाना चाहते हैं। ज़्यादातर ये आपकी सोच है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, एक बड़ा ऑफर दें। कोई कोई लियो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ऑफर देने के बारे में सोचें, आप अपने साइड से अपने पार्टनर को अप्रोच करने के बारे में सोचिए। ये किसी किसी लियो की एनर्जी में मुझे फील हो रहा है। तो आप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए। दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए अकेले काम कर करके अब थक चुके हैं। इस रिलेशनशिप में उनने अपने साइड से काफ़ी ज़्यादा फाइट्स किए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अपने स्टैंड को रखा है। इस रिलेशनशिप के लिए वो अभी भी अकेले ही फाइट कर रहे हैं और उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, आप भी नहीं खड़े, ऐसा उनकी डीप फीलिंग चल रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो आपको और इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं, और इसके कारण से एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक उनने लेकर के रखा हुआ भी है, जो उनकी एनर्जी में भी चल रहा है। पर अब जो है समय हो सकता है कुछ ज़्यादा हो गया आप लोग के बीच में, हो सकता है आपने उनको कुछ ज़्यादा वेट करवा दिया है, या जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, आपके साइड से हो सकता है या इस रिलेशनशिप में हो सकता है। तो अब जो है आपके पार्टनर कुछ एंजाइटी में आ रहे हैं, अपने आप को कुछ एंजाइटी में वो फील कर रहे हैं, उनको रात में ठीक से नींद अभी नहीं आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे कि अभी किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाई जाए, फिर से इस रिलेशनशिप का रीबर्थ किया जाए, किस तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए, किस तरह से आप लोग इंटीग्रेट हो, किस तरह से आप लोग का रीयूनियन हो। इस तरह की तमाम चीज़ें, तमाम डिज़ायर्स उनके मन में चल रही है, और इसको लेकर के आपके पार्टनर मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। वो रात में हो सकता है ठीक से सो नहीं पाते हैं, रात में हो सकता है उनकी नींदें जो है बीच बीच में खुल जाती है, और फिर वही सब बातें उनके दिमाग में चलती है। उनके व्यू के हिसाब से हो सकता है उनने काफ़ी स्टैंड लिए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी ज़्यादा अपने साइड से भी एफर्ट्स किए हैं, पर कोई भी एफर्ट उनका सक्सेस नहीं हुआ है, उसमें सफलता उनको अभी तक नहीं मिली है। कहीं ना कहीं ये उनकी डीप फीलिंग चल रही है, और इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ डिप्रेस्ड भी वो हो सकते हैं। हो सकता है इसके साथ साथ उनका कुछ स्वास्थ्य भी खराब हो, या उनके घर परिवार में कुछ ऐसी स्थिति चल रही हो जिसके कारण से कहीं ना कहीं एंजाइटी, कुछ डिप्रेशन उनको हो सकती है। और अब जो आपके पार्टनर है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ को, आपके रिलेशनशिप को, आपको वापस अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे थ्रू मैनिफेस्टेशन। एक तरफ तो उनकी एनर्जी जो है कुछ नेगेटिव भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और दूसरी तरफ वो मैनिफेस्टेशन करने की भी कोशिश करेंगे। निगेटिव मेंटालिटी के साथ, निगेटिव सोच के साथ, एंजाइटी में, डिप्रेशन में आकर के आप मैनिफेस्ट कैसे करेंगे चीज़ों को, कैसे अच्छी सिचुएशन को, कैसे अपने पार्टनर को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि और अब कोई रास्ता बचा नहीं है मैनिफेस्टेशन के अलावा। पर यहाँ पर जो उनकी एनर्जी आई है लियो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन करते समय अगर निगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो गई तो गलत मैनिफेस्टेशन उनके द्वारा हो सकता है। हालांकि ये भी है कि आपके पार्टनर आपको एनी हाउ अपने लाइफ में चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके से अपने लाइफ में अट्रैक्ट वो करना चाहते हैं, और इसके लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक वो अपनाए, कहीं से उनने सर्च किया हो, कहीं से उसके बारे में उनने जाना हो, और उसको वो अब अप्लाई करने वाले हैं आपको पाने के लिए। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है लियो के लिए। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही है। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। द टावर, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए तो कहीं ना कहीं निगेटिव तो आपके पार्टनर चल रहे हैं। यहाँ पर जो साइन आई है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो साइन है वो है
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है लियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो होपलेस हो रहे हैं। उनको अब पेन, दर्द महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है, जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है उसको लेकर के। उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में सडनली टावर मोमेंट आ गया है। चीज़ें अचानक से सब खराब हो गई है, बिखर गई है। आप लोग के बीच में जो रिश्ता था, एक अच्छा रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं बिखरता चला जा रहा है। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में थी, वो तमाम चीज़ें अभी हो रही हैं। एक टावर मोमेंट सा अब आप लोग के बीच में आ गया इस रिलेशनशिप में, जो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है। इस टावर मोमेंट को रह करके आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में आपके पार्टनर अपने आप को फील कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें अब ठीक नहीं हो पाएंगी। इस तरह की कुछ नेगेटिव माइंडसेट जो है आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पार्टनर ने सडनली आपको पहले छोड़ दिया था, लेफ्ट आउट कर दिया था। सडनली वो आपके लाइफ से चले गए थे, ऐसा हो सकता है। सडनली आप लोग के बीच में ब्रेकअप हो गया था। कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर जो है अभी सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी थी अब वो खत्म हो गई है। और उनको काफ़ी ज़्यादा इस बात का अब दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉसेस उनको फील हो रहे हैं। और अब इस सिचुएशन से रिकवर होने का, अपने आप को उबारने का जो तरीका है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से अब वो आगे बढ़े इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। और सेम इसी तरह की सिमिलर चीज़ें हमने एनर्जी के दौरान भी देखी थी। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।